आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उच्चतम न्यायालय ने अनिवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वोट डालने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कल पोर्टब्लेयर में सूचना और प्रचार निदेशालय की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य भूमि में इलाज के लिए जाने वाले द्वीपवासियों को उपराज्यपाल राहत कोष से वित्तीय सहायता दी जाएगी। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का 7वां द्विवार्षिक संभागीय सम्मेलन पोर्टब्लेयर में आयोजित हुआ और एमवी निकोबार आज कोलकाता जा रहा है। समाचारों की संग में श्रीनाथ वशिष्ठ के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उच्चतम न्यायालय ने आदिवासी भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए अपने वोट डालने की अनुमति दे दी है। एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने ये अनुमति जारी की है। इस अनुमति के बाद विदेशों में बसे या व्यापार के सिलसिले में विदेश गए अनिवासी भारतीय भी वोट डाल सकेंगे। सरकार अगले वित्त वर्ष में देश के जेलों के आधुनिकीकरण का दूसरा चरण शुरू करेगी। जेल सुधारों के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक संगोष्ठी के समापन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कैदियों की बड़ी संख्या को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कैदियों के लिए जेलों में कुशलता विकास और क्षमता निर्माण की जरूरत पर बल दिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रशासन के सूचना और प्रचार निदेशालय की ओर से कल पोर्टब्लेयर के अंडमान टील हाउस में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रेस की भूमिका विषय पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि टीएन कृष्णमूर्ति ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि पारदर्शिता लाने में प्रेस की रचनात्मक भूमिका जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी ने की। उन्होंने पत्रकारिता के इतिहास की विस्तार से चर्चा की। अधिकांश वक्ताओं ने शासन और प्रशासन के साथ साथ मीडिया के जवाबदेह होने पर बल दिया। उनका मानना था कि प्रेस को तथ्यपरक जानकारी सामने लाना चाहिए, उसे जज की भूमिका अदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संगोष्ठी में राकेश चंद्रलाल, सुश्री मेरी पी, श्रीमती कस्तूरी सरकार, राजेश कुमार लाल, एम जयसिंह, संजय रॉय, आई.ए. खान, दुर्ग विजय सिंह बी और अशोक कुमार सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के आरंभ में सूचना और प्रचार निदेशक बी.के. मिश्र ने अपने स्वागत संबोधन में पारदर्शिता के लिए आत्मावलोकन की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह में प्रशासन के सूचना और प्रचार सचिव एस.एन. मिश्र मौजूद थे। कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। चिकित्सा के लिए जीबीपंत अस्पताल से मुख्य भूमि जाने वाले जरूरतमंद द्वीपवासी अब उपराज्यपाल राहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस सहायता की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है और ये केवल उन द्वीपवासियों की दी जाएगी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस आर्थिक सहायता के लिए आवेदन सीधे उपराज्यपाल के सचिव के पास जमा करना होगा। आवेदन को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य निदेशक के पास भेजा जाएगा और आवेदक की वित्तीय स्थिति की जानकारी जिला उपायुक्त से प्राप्त की जाएगी। इनके आधार पर ही आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के अल्फोंस एरिना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। आज 12:45 से आकाशवाणी इसका सीधा प्रसारण करेगा। सीधा प्रसारण आकाशवाणी का पोर्टब्लेयर केंद्र भी रिले करेगा। समाचार पत्र पीपुल्स व्यू के संपादक मोहम्मद रफी की पत्नी रेहाना बीवी का कल पोर्टब्लेयर के जीबीपंत अस्पताल में निधन हो गया। वे 33 वर्ष की थी। कल शाम इन्हें सुपर्दे खाक कर दिया गया। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने रेहाना बीवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली और राज्य सचिव के परमाशिवम तथा पार्टी के अन्य नेताओं ने रेहाना बीवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा और अंडमान एक्सप्रेस के संपादक के गणेशन ने भी रेहाना बीवी को श्रद्धांजलि दी है।